मामला ये है सर, ये गाटा संख्या 231 की पैमाइश हो रही है और गाटा संख्या 231 जो 304 वर्ग मीटर ज़मीन है, यानी 6 बीघे ज़मीन, जिस पे जुल्फ़िकार अली ने कब्जा करके दुकानें बना दी हैं। और अभी इनका ये तात्पर्य मैंने कहा है, मैंने कहा इनका जो है 1390 वर्ग मीटर रकबा नाप दो, सड़क और नहर के बीच में है, तो ये वो करने को तैयार नहीं है। उसके बाद नहर की बच जाती है। अब यही कह रहे हैं कि भाई हमें उसका अधिकार नहीं है नापने का और हम गूल नाप रहे हैं, तो गूल भी कहाँ नाप रहे हैं। उधर 13.1 मीटर 10 चौड़ाई है इस खेत की और 222 वर्ग मीटर लंबाई है इस खेत की, जहाँ 0 हो जाता है। कुल जो है 1390 वर्ग मीटर भूमि है ये। अब पहले ये हमारे आरआई आए थे 7 तारीख में, नसीर अहमद जो खौद के आरआई हैं कानून को, तो 7 तारीख में जब ये दीवार टूट रही थी तो बोले भाई दीवार टूट रही है, निशान लग गए। उसके बाद फिर जब मार्केट टूटने का नंबर आया तो तहसीलदार साहब बोले कि भाई वो चलो चकबंदी वाले पैमाइश करेंगे और भगा के ले गए। ये सिस्टम है। आज भी आरआई साहब जो है आज भी आरआई साहब बराबर उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे। हमें नहीं लगता कि इन लोगों से न्याय मिलेगा। तो आज कुछ पैमाइश में कुछ हल निकला? हल क्या निकला, वो खुद ही बता रहे थे, कुछ हल नहीं निकला। जिस नंबर को मापने के लिए आए थे बहुत बड़ा नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर नापने लग गए। ये दिखा रहे हैं कि देखो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो फाल्ट है, जो दुकानें बनी हुई हैं सरकारी ज़मीन पर, उसको तोड़वाने की बात नहीं हो रही। पता नहीं उससे कितना डर है। ये है सिस्टम। ये मामला 2018 से, जब से मैंने ये ज़मीन का सौदा किया है, तब से आपत्तिकर्ता शिकायतकर्ता इस पर आपत्ति लगा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ये नंबर ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है, यहाँ पर आगे रोड की ज़मीन है, पीछे गूल है सरकारी नहर। उसके बाद पैमाइश कराई, पैमाइश कराने के बाद एनओसी लेकर मार्केट बनाई। इसके बीच में बहुत मर्तबा तहसीलदार साहब, श्रीमान तहसीलदार साहब आ चुके हैं, नायब तहसीलदार साहब आ चुके हैं और श्रीमान जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब भी मई के महीने में अपने सामने यहाँ पैमाइश करा चुके हैं। कहीं कोई नहर की जगह पर अतिक्रमण नहीं है, कहीं कोई रोड की जगह पर अतिक्रमण नहीं है। इसलिए बार बार जब ये मार्केट में कोई अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो फिर ये विलम्ब करते हैं, तहसीलदार साहब के ऊपर विलम्ब करते हैं, नापने वाली टीम के ऊपर विलम्ब करते हैं, लगातार दूसरों लोगों पर विलम्ब करते रहते हैं कि ये मिल गए हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि इस रोड पे अतिक्रमण किया जा सकता है? इतनी शिकायतों के बाद जब 50 शिकायतें ये कर चुके हैं 4 साल में और बहुत सी बार पैमाइश हो चुकी है, तो क्या अतिक्रमण मुमकिन है? मैं भूल चुका हूँ, इतनी बार पैमाइश हो चुकी है। आज पैमाइश में क्या हुआ? नहीं, आज भी पैमाइश में ये गूल मौके पे मौजूद है। जो सरकारी सिंचाई विभाग की नहर है वो मौके पे मौजूद है, कहीं किसी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं है। और जो शिकायत करता है उनकी ज़मीन मौके पर ज़्यादा है पीछे, उनका और मेरा कोई मैंड मिलान नहीं, मैंड मिलान काश्तकार नहीं, उनके और मेरे बीच में सरकारी गूल है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये सरकारी गूल को भी पार करके मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बार बार शिकायत करके मानसिक दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर, मेरा मानसिक शोषण कर रहे हैं लगातार। ये सब लोगों को अब आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि मैं इस मार्केट को कहीं छुपा के लेके गया हूँ, ये तो सामने है सबके। बार बार नापिए, आपका स्वागत है। मामला आज की पैमाइश का ये है कि आज हमें नाली नापने के लिए, नाली के हद्दे लगाने के लिए भेज रखे हैं, न कि किसी के खेतों को, और वही नाली के निशान लगाए जा रहे हैं। तो आपने कई खेत भी नापे हैं? नाली को निकालने के लिए कोई सीमा या हद पकड़ी जाती है, इसीलिए खेतों से जरीब डाली गई है, चक्रोडों से डाली गई है, ताकि नाली का जो है सीमा मिल सके। तो आज पैमाइश का क्या हल निकला? अभी तक तो कोई हल नहीं निकल पाया है, अभी तो हम पैमाइश कर ही रहे हैं इसमें। मामला कितनी ज़मीन का है? ज़मीन का हमें कुछ नहीं बताया गया है, हमें केवल नाली नापने के लिए ही भेजा गया है, नाली की सीमा निकालने के लिए। अच्छा, नाली की। तो नाली पर अतिक्रमण है या उसकी लंबाई कम है, चौड़ाई कम है, क्या? इस समय कोई निर्णय नहीं हो पाया है, ना कुछ चीज़ निकल पाई है इस समय। कितनी बार नपाई कर चुका अब तक?
मैं तो पहली बार आया हूँ, इस समय भेजा गया है। पहले